जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, अभी तक हमने शिखर सम्मेलन, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल से रिलेटेड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर किया है। यदि आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर जाकर के इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम को फोकस करके सेशन बनाया गया है। तो भारत सरकार के जो आने वाले अपकमिंग टारगेट्स है, इसे हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे टॉपिक को हम 15 से 20 दिन में खत्म कर देंगे। डेली आपको एक सेशन मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों, अपकमिंग टारगेट्स का मैंने यहां पे टेस्ट भी रखा है, जो 24 जून को टेस्ट होगा 10:15 पर। तो आप ये टेस्ट देने आ जाइएगा 10:15 पर। अभी पढ़ लीजिए और टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी रैंक क्या आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर आकर के क्लास को देख सकते हैं। भारत के हर एग्जाम को फोकस करके ये बनाया गया है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आपको यहां पर कवर ना कर रहा हो ये करंट अफेयर्स। दोस्तों, @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू अचीव द पंचप्रण 5 प्लेज टारगेट बाय विच ईयर टू मेक इंडिया डेवलप। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 2047 तक, 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वर्णिम भारत के लिए 5 प्रण रखे हैं। विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य, ये 5 प्रण हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। भारत ने किस वर्ष तक काला आजार रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार डिसीज बाय विच ईयर? तो देखिए, काला आजार को खत्म करने के लिए टारगेट है 2023, यानी इस साल तक हम काला आजार को खत्म करने का टारगेट रखे हुए हैं। बहुत ही डेडली डिसीज है काला आजार। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बच्चा प्रभावित है काला आजार डिसीज से। यह लिशमेनिया डोनावानी की वजह से होता है। यहां पर देखिए, लिशमेनिया डोनावानी एक पैरासाइट है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है, काला आजार, काला बुखार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस साल तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू मेक मथुरा वृंदावन नेट जीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच ईयर? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 2041 तक, 2041 तक टारगेट है कि उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाएगी। यानी जितना कार्बन इमिट कर रही है उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसे हम विकल्प ढूंढेंगे कि जितना कार्बन इमिट हुआ उतना ही पर्यावरण में उतना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। इसे कहते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। अगला प्रश्न ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक वंदे भारत ट्रेन के निर्यात की योजना बनाई? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन बाय विच ईयर? तो देखिए, 2025-26 तक हम वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों को, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट हो, हमारी इकोनॉमी और बढ़े। वंदे भारत ट्रेन हमने 2019 से चलाई है। हमारा लक्ष्य है कि हम यहां पर लगभग भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएं अलग अलग जगहों पर। अगला प्रश्न ये रहा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सौर कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस्ड टू एक्सटेंड द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टू विच ईयर? तो दोस्तों, आप सभी को बताऊं कि रूफटॉप कार्यक्रम जो है सोलर पैनल को लगाने के लिए काम किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने बोला है कि हम जो है 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर कम फोकस करें और धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ें। 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कमी का नया लक्ष्य कितना है? What is the new target of reducing the concentration of particulate matter in cities under the National Clean Air Program by 2026? तो देखिए, यहां पे पार्टिकुलेट मैटर की जो सघनता उसमें कमी करने का लक्ष्य रखा गया है 40% तक। इसका सही उत्तर क्या होगा?
40% तक हम पार्टिकुलेट मैटर की जो सघनता डेंसिटी है उसको कम करेंगे। पार्टिकुलेट मैटर जितना ज्यादा होगा दोस्तों, वो हमें ब्रीथिंग डिसीज, वो क्या करेगा, सिटी में प्रदूषण, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाएगा। अगला प्रश्न रहा, हाल ही में किस राज्य के 2023 के अंत तक आसपा कानून को राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा गया है? विच स्टेट सेट अ टारगेट टू रिमूव द आसपा लॉ फ्रॉम द स्टेट बाय द एंड ऑफ 2023? तो देखिए, असम राज्य ने फैसला किया है कि आसपा कानून को 2023 तक वो राज्य से हटा देगा। देखिए, आसपा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, 1958 में लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था, अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में आंतरिक शांति भंग हो जाती है तो वहां पे वापस से शांति को कायम करने के लिए आसपा एक्ट लाया गया था। तो आसपा एक स्पेशल पावर देता है आर्मी को, वहां पे वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, वहां पे शांति को फैलाने के लिए आसपा स्पेशल एक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, किस वर्ष तक भारत को खेल राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, ये टारगेट 2047 तक, 2047 तक भारत को खेल राष्ट्र में बदलने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, ताकि हमें और भी मेडल्स मिल सके, ताकि हमें और भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखा सके। नेक्स्ट है, किस साल तक भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा गया? बाय विच ईयर इंडिया टारगेटेड टू बिकम एनर्जी डिपेंडेंट? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनने यानी दूसरे देशों पर निर्भर न रहना, भारत की खुद की एक अपनी ऊर्जा कैपेसिटी है, तो ये 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है, 2047 तक। किस वर्ष तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है हमारे ओजोन को डिप्लेट करता है, ओजोन का क्षरण करता है, तो इसके उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। HFC को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जो HFC होता है इंडस्ट्री से रिलीज होता है, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है, तो यहां से इसको यूज को कम करना हमारा टारगेट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, भारतीय रेलवे के द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो देखिए, खाली भूमि पे 2030 तक यहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ऐसा टारगेट रखा गया 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, किस साल तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म की मातृ मृत्यु दर अनुपात MMR के SDG का लक्ष्य रखा गया है? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोर्टेलिटी रेट को यहां पर 70 पर लाख लाइव बर्थ कितना टारगेट रखा गया है? क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, इसका सही उत्तर 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म के मातृ मृत्यु अनुपात को SDG का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, देखिए यानी 70 पर लाख का मतलब आप समझ लीजिए कि अभी देखिए प्रेजेंट में 97 मोर्टिलिटी रेट है, यानी 1 लाख में 70 डेथ हो जाती हैं, 70 डेथ हो जाती हैं यहां पर महिलाओं की। तो हमें टारगेट को लाना है 97 अभी प्रेजेंट में, हमेशा 70 तक लाना है, धीरे धीरे डिक्रीज करना है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम करना है। दोस्तों, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ऐसा होता है कि जब जो माता है अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसकी डेथ हो जाती है, इसी को कंट्रोल करने के लिए मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम किया जा रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, देश की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन द टारगेट 30% ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द कंट्रीज रोड टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी 30% 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे। 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारा जो इलेक्ट्रिक वाहन का है, इलेक्ट्रिक वाहन 30% होंगे रोडों में। इलेक्ट्रिक वाहन जो प्रदूषण को कम करते हैं, जो पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट होती है, जो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, किस साल तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है? बाय विच ईयर इंडियन रेलवे हैज टारगेटेड टू बी फुली पावर्ड बाय ग्रीन एनर्जी? तो ग्रीन एनर्जी तक पहुंचने के लिए 2030 तक, इसका सही उत्तर है 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरीके से हरित ऊर्जा संचालित किया जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया इसमें डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें अपने ट्रेन को संचालित करने के लिए।
किस साल तक एचआईवी एड्स को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? बाय विच ईयर इज द टारगेट टू कंप्लीट एलिमिनेट एचआईवी एड्स? तो एड्स को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 तक रखा गया है। दोस्तों एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। दोस्तों एड्स जो होता है एचआईवी वायरस की वजह से होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको खत्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है एचआईवी एड्स, इसको खत्म करना है 2030 तक। अभी कोई प्रॉपर वैक्सीन, टीका खोजा नहीं गया है, लेकिन हम टारगेट रखे हुए हैं कि खत्म हो जाए। किस साल तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम मलेरिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मलेरिया जो होता है दोस्तों हमारे लीवर को प्रभावित करता है, हमारे आरबीसी को प्रभावित करता है और ये हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता। लीवर हटा दिए, आरबीसी को प्रभावित करता है। ये हीमोग्लोबिन को नष्ट करने का काम करता है, आरबीसी को नष्ट करता है। और ये क्या होता है, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज नाम के मच्छर के काटने की वजह से आपको मलेरिया होता है। एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, आज आखिरी दिन है फाउंडेशन बैच का। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं अगर आपने बैच नहीं लिया तो आप जरूर पछताने वाले हैं, क्योंकि 999 का बैच भारत के सभी सब्जेक्ट्स के, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। केवल 999 का बैच है जहां पर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर मिलने वाला है। इतने सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अपना एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम की तैयारी यहां पर हो सकती है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ज्वाइन बैच करिएगा, इसमें भी ऑफर आपको मिल रहा है। जो आपका बैच है 5000 2000 रुपए, अब मैं इसको 1000 रुपए में ला दिया हूं। केवल 999 का बैच आपको मिल रहा है और ये कोड लगा दीजिएगा राजा CA10, तो अभी आपको 700 का भी बैच मिल जाएगा। इसलिए आज ही इसको एनरोल कर ले, आज आखिरी दिन है। राजा CA10 कोड यूज लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, किस साल तक $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? बाय विच ईयर इज द टारगेट ऑफ 1 ट्रिलियन ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट सेट? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2030 तक, 2030 तक टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन के सर्विसेज का निर्यात करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और $1 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस साल तक ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? बाय विच ईयर इज द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज रूट टारगेटेड? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2023 तक। हमने टारगेट रखा है कि जो ब्रॉड गॉज रूट है उसको 100% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। देखिए ब्रॉड गॉज क्या होता है, ब्रॉड गॉज वो होता है जो रेलवे की पटरियां 5 फीट 6 इंच पे होती हैं। नैरो गॉज 2 फीट होता है। मीटर गॉज यहां पर 3 फीट 3.5 इंच का होता है। तो ये पटरियों की जो डिस्टेंस होती है उसके बीच के डिस्टेंस को हम यहां पर ब्रॉड गॉज, स्टैंडर्ड गॉज, मीटर गॉज पे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, किस साल तक हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया? बाय विच ईयर द टारगेट हैज बीन सेट टू सप्लाई क्लीन टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड? तो 2024 तक हमारा टारगेट है कि हम हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल पहुंचाएंगे, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, ये हमारा टारगेट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस साल तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है? बाय विच ईयर इज द टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो? 2024 तक डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, किस साल तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 2024 तक, इसका सही उत्तर होगा 2024 तक। हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई थी भारत के सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा, जो कि नितिन गडकरी हैं। उन्होंने बताया था कि जो अभी मौतें हैं कोविड के दौरान बहुत कम हुई है और हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करेंगे, 50% तक कम करेंगे 2024 तक। किस साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2024-25 में हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, हमारी इकोनॉमी पहुंच जाए, हमारा लक्ष्य है।
अब आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि अभी प्रेजेंट में भारत की जो इकोनॉमी है वो किस नंबर पे है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। किस साल तक मत्स्य निर्यात को यानी कि फिश एक्सपोर्ट को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। तो हमारा टारगेट है कि हम 2024-25 तक जो फिश का एक्सपोर्ट है 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। किस साल तक पेट्रोल में एथेनॉल को 20% निश्चित करने का टारगेट रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि जो पेट्रोल होगा उस पर 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे पर्यावरण को जो प्रदूषण है, पर्यावरण जो प्रदूषित होता है उससे कम होगा, उससे कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो रिलीज कम होगा। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल की एथेनॉल मिलाने की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों एथेनॉल जो होता है ये बहुत सारे जो वेजिटेटिव प्रोडक्ट होते हैं उनको सड़ाने गलाने से प्राप्त होता है। भारत को टीबी मुक्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने टीबी मुक्त देश बनने का टारगेट रखा कब तक। तो भारत ने 2025 तक टारगेट रखा है कि हम टीबी मुक्त हो जाएंगे। देखिए टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस इसका फुल फॉर्म है, ट्यूबरक्यूलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से टीबी होता है, जो आपके लंग्स को, किसको, आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, आपके लंग्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने लक्ष्य रखा है दोगुना करना है, हमें डबल करना मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को। कब तक करना है, देखिए दूध प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। दूध प्रसंस्करण का मतलब होता है दूध से बने उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते, चीज हो गया, तो ये सारे दूध प्रसंस्करण में आते हैं। यानी मिल्क प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, 2025 तक हमें डबल करना है। कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का टारगेट कब तक के लिए रखा गया है। यानी कार्बन उत्सर्जन में हमें 1 अरब टन तक कमी करना, भारत ने बोला 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे, उसी पे कदम रखा है। तो 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि 1 अरब टन की कमी करने का हमारा लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है, यह कब तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, तो इसका राइट आंसर होगा 2030 तक अर्थव्यवस्था में जो कार्बन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको कम करना है, 45% तक कम करना है 2030 तक, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी से। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस साल तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 तक, अभी मैंने आपको बताया था 2025 तक हमारा टारगेट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार के द्वारा 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन। तो कोयला गैसीकरण हमें करना है कब तक, 2030 तक। ठीक है, कोयला गैसीकरण प्राप्त करना है हमें 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 स्मार्ट सिटीज का काम पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 2023 तक लक्ष्य रखा गया, लेकिन हम इस लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं। अगला क्वेश्चन है रहा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2023 तक। जितने भी पूर्वोत्तर के सभी कैपिटल से उन्हें रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मेघालय में यहां पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया जा रहा है। मेघालय राज्य को धीरे धीरे हर एक राज्य को यहां पे इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार के द्वारा 100 मिलियन टन कोयला अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वारा नेट जीरो कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया 2070 तक। भारत ने फैसला किया कि जितना भारत कार्बन इमिट करेगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इतने हम पेड़ लगाएंगे, हम अपने बहुत सारे वैकल्पिक ऊर्जा पर निर्भर करेंगे, जिससे कि कार्बन का इमिशन जितना हो रहा है उतना ही एब्जॉर्प्शन हो सके। आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, केंद्र सरकार ने किस साल तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट रखा है। तो केंद्र सरकार 2025 तक ने टारगेट रखा है कि 220 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, ये टारगेट है।
भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने अपनी अभी बात इन्होंने बोली है कि हम 2025 तक क्या करेंगे, हम अपने हवाई अड्डों को 200 हवाई नए अड्डे बनाए जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। क्लियर है? तो दोस्तों कैसा रहा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे आपको सेशन कैसा लगा। और यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है कि 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। इसके अलावा आपको पहचानना ये इमेज किस व्यक्ति की है, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसकी रेगुलरली पीडीएफ मिलने वाली है। रात को 8 बजे इसका टेस्ट भी होगा टेलीग्राम पर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप एसएससी एग्जाम निकालना चाहते हैं, अगर आप सच में सीरियस है एसएससी एग्जाम निकालने के लिए, तो आज ही एसएससी एग्जाम का एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जो कि खत्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो अभी आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने एडिशनल मिलेगा, यानी टोटल 30 महीने आपको यहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा। एसएससी के जितने एग्जाम आएंगे, जितने कोर्सेस आएंगे, सबकी तैयारी आप कर सकते हो। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी 15 महीने आप पढ़ सकते हैं। तो 12 महीने की फीस केवल 4,750 रुपए है और 24 महीने की फीस 5,344 रुपए है, जिसमें आपको 6 महीने 3 महीने अतिरिक्त मिल रहे हैं। और आप ईएमआई पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो महीने का 70 से 80 रुपए, 100-200 रुपए, बस इतना ही है। आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं ईएमआई पे। दोस्तों यहां पर अभी बैच स्टार्ट हुआ है 22 जून को। लक्ष्य एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का बैच लॉन्च हुआ, सीपीओ का बैच लॉन्च हुआ। भारत के अन्य एग्जाम की भी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी करें, चाहे राजस्थान पीसीएस की तैयारी करें, बिहार पीसीएस की तैयारी करें, हर एक एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर होती है। एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और फिर वहां पर आप जो है कैटेगरी सिलेक्ट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं सुबह 5:30 बजे। आप डेली करंट अफेयर्स क्लास लेने जरूर आइए, जो कि 570 दिनों से क्लास चल रही है। वीकली करंट अफेयर्स का भी सेशन मैं लेता हूं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है। नेक्स्ट टाइम फिर से टॉपिक वाइज सीरीज पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, और फिर मिलते हैं। नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत करते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।